पाकिस्तान पूरे विश्व में ऐसा देश बन चुका है जो आतंकवाद का गढ़ है और आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन है। लेकिन इस बार इंडिया की भी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। इसीलिए पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन लेने के साथ साथ इंडिया डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से अपने रीजनल अलाइज के साथ इंगेजमेंट कर रहा है ताकि पाकिस्तान को हर फ्रंट पे मात दी जा सके। सो इन ए वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट, इंडिया ने पहली बार तालिबान के साथ मिनिस्ट्रियल लेवल की टॉक्स को होल्ड किया है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन की है और तालिबानी रिजिम ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पहलगाम टेरर अटैक को ब्रूटली कंडेम किया है और इंडिया के द्वारा लिए गए रिटालिएटरी एक्शन और ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किया है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, वर्ल्ड मीडिया भी एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, जो कि फर्स्ट पॉलिटिकल आउटरीच है सिंस कांधार हाईजैक, जो कि 1999 में हुआ था। उस समय हमारे तब के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी। उसके बाद से देखा जा रहा है कि पहली बार तालिबान टेक ओवर के बाद भारत के द्वारा मिनिस्ट्रियल लेवल की टॉक्स हुई है तालिबान के साथ। वैसे तो हमने तालिबान के टेक ओवर के बाद छोटी मोटी इंगेजमेंट्स पाकिस्तान तालिबान के साथ रखी हैं, अफगानियों के साथ में हम टच में रहे हैं, चाहे फिर वो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग्स हो या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग्स हो। सो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने तालिबान के साथ में भी बनाए रखे हैं और लगातार हम लोग इंगेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस न्यूज को बड़े एंगल से इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि मिनिस्ट्रियल लेवल की टॉक्स या इंगेजमेंट्स या मीटिंग्स सामान्यतः है दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच में होती हैं, जबकि अभी तक इंडिया ने तालिबानी रेजिम को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इंडिया येट टू रिकॉग्नाइज तालिबानी रेजिम इन अफगानिस्तान। हाँ, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से इंगेजमेंट हो रही है, जिस तरह से हमारे रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं और अफगानियों के प्रति भारत के लिए जो प्रेम हम कह सकते हैं, वो जिस तरह से उजागर हो रहा है, हम इंडियन जो गवर्नमेंट है, वो तालिबानी रेजिम को रिकॉग्नाइज कर सकती है। इवन कोई एम्बेसी टाइप डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। एनीथिंग विल बी हैपन, इट रिमेन्स टू बी सीन। सो अब के लिए अगर हम बात करें जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया और जो पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस को, जो पाकिस्तान में बने हुए टेरर कैंप्स को, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने टारगेट किया और जिस तरह से आतंकवादियों को पाकिस्तान के हार्ट लैंड में घुस के मारा है, उसके बाद से देखा जा रहा है कि ये बड़ी डिप्लोमेटिक हुई है, डिप्लोमेटिक जीत कह सकते हैं और एक डेवलपमेंट कह सकते हैं कि टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुई है दो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, क्योंकि जैसा हमने देखा कांधार हाईजैक के बाद में ये पहली बार हो रहा है। तो ये अगर देखा जाए लगातार इस तरह से चलता रहेगा तो हम पाकिस्तान को हर तरफ से काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिलेशन आज के समय अफगानिस्तान के साथ में है वो ठीक ठाक नहीं है। पाकिस्तान ने कई बार रिसेंट ईयर्स में तालिबान को टारगेट किया है, अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की है, इवन ईरान में बॉम्बिंग की है। और जो अफगानी तालिबान रेजिम के समय पहले भी और अब के समय 2021 के बाद पाकिस्तान में चले आए थे, उनको पाकिस्तान वापस से खदेड़ के भेज रहा है, उनको जो है अफगानिस्तान में डिपोर्ट कर रहा है। इस वजह से भी जो तालिबानी रेजिम है वो आज के समय बिल्कुल नाराज है। लेकिन इसके विपरीत इंडिया लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड्स अफगानिस्तान में सप्लाई कर रहा है। हम लोग डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से इंगेज कर रहे हैं, अफगानियों की जो वॉइस है उसको वर्ल्ड फोरम्स पे भी रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से आज तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिग डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो है पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया है। यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर की ट्वीट या उनका स्टेटमेंट आप देख पाओगे। इन्होंने कहा गुड जो है हमारी कन्वर्जेशन हुई है विद एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी दिस इवनिंग। 15 मई की ये बात हो रही है, यानी कि कल ये डिस्कशन हुआ है। इन्होंने कहा डीपली अप्रिशिएट हिज कंडेमनेशन ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक। जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसको डीपली इन्होंने
एंड ब्रूटली कंडेम किया है और हमने वेलकम किया है अफगानिस्तान के उस रिजेक्शन को ऑफ द रीसेंट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट डिस्ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान लगातार दोनों देशों के बीच में डिस्ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस या फॉल्स और बेसलेस रिपोर्ट्स यहाँ पे पेश कर रहा है कि जो पहलगाम टेरर अटैक था वो भारत के द्वारा ही करवाया गया है, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस फॉल्स क्लेम को जो है रिजेक्ट किया है और हमने इस बात को एक्नॉलेज किया, इस बात को हमने वेलकम किया है। अंडरलाइनिंग अवर ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप विद अफगान पीपल, मीन्स जो अफगान भाई हैं उनके साथ हम लोग ऐतिहासिक तौर पे ट्रेडिशनली जुड़े हुए हैं। गांधार और जो गांधार है वो हमारा जो ऐतिहासिक हिस्सा रहा हुआ, मीन्स हमारा पार्ट था। माँ गांधारी का वो देश है, तो ऐतिहासिक तौर पर हम लोग अफगानियों से जुड़े हुए हैं और हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे डेवलपमेंट स्पोर्ट को अफगानिस्तान के अंदर। हमने डिस्कस किया है उन वेज को और उन मीन्स को ऑफ टेकिंग कोऑपरेशन फॉरवर्ड, किस तरह से हम लोग संबंधों को आगे लेके जा सकते हैं। इसी बीच दो बड़ी डेवलपमेंट आपको बता देता हूं कि बताया जा रहा है कहीं 6 से कहीं 8 जो नंबर सामने आए हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने, हमारे सुरक्षा बलों ने और हमारे जो आर्मी के जवानों ने विद इन 48 आवर्स 6 से 8 आतंकवादियों को जो है एलिमिनेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर घाटी के अंदर। बिल्कुल मैसिव क्रैकडाउन जो है चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। तो कई सारे जो सर्च अभियान अभी जारी हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेटर्स और जो टेररिस्ट इंट्रूजन करके आ गए थे, बॉर्डर पार करके आ गए थे, आईबी हो या फिर आपका चाहे एलओसी हो, उनको अब ढूंढ ढूंढ के जो है एलिमिनेट किया जा रहा है और ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। क्योंकि अभी तक कुछ बुद्धिजीवी लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे थे कि जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक किया था वो अभी तक एलिमिनेट क्यों नहीं हुए हैं। तो बड़ी खबर आई है कि उनमें से कुछ आतंकवादियों को हमने एलिमिनेट कर दिया है, मार गिराया है और उनको जो है जन्नत का रास्ता दिखा दिया है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जो है खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भुज एयरफोर्स स्टेशन से हमारे आर्मी और सॉरी जो एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं उनको एड्रेस करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नॉट येट ओवर। जो अभी तक हमने एक्शन किया है वो तो केवल एक ट्रेलर था, समय आने पर पूरे विश्व को जो है पिक्चर दिखाई जाएगी। इनका ये कहना है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट येट ओवर, अवर एक्शन वर जस्ट ए ट्रेलर एंड वी विल शो द फुल पिक्चर टू द वर्ल्ड। पूरे विश्व को भी हम लोग जो फुल पिक्चर यहाँ पे दिखाने वाले हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अटैक करेंगे, एलिमिनेट करेंगे टेररिज्म को एक न्यू नॉर्मल की तरह, जो कि न्यू इंडिया का एक स्लोगन बन चुका है, पॉलिसी बन चुकी है और टारगेट बन चुका है। अब जो है पाकिस्तान के अंदर जाके, पाकिस्तान के हार्ट लैंड पे जाके अटैक करना, टेरर कैंप्स को अटैक करना, अगर मिलिट्री एक्शन होता है तो उनके मिलिट्री बेसिस को, एयरफोर्स बेसिस को जो है एलिमिनेट करना, खत्म करना, नेस्तानुवृत जो भी कहते हैं, मीन्स डिस्ट्रॉय करना। अब ये न्यू नॉर्मल जो है बन चुका है। तो ऐसे में जो है तालिबान के साथ इंगेजमेंट करना, ईरान के ऑफिशियल से मुलाकात करना, ईरान को ये समझाना कि पाकिस्तान ठीक देश नहीं है, ये एक रोग स्टेट है, किसी भी तरह से आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, हमको तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। तो हमको चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की आवश्यकता है। ये बिग ट्रेबल है पाकिस्तान के लिए। हमारे विक्रम मिश्री साहब, एक्टिंग जो फॉरेन मिनिस्टर है मुत्ताकी साहब, उनसे मुलाकात किए थे दुबई के अंदर। इससे पहले भी हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं टू दी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जेपी सिंह, वो भी मुलाकात करके आए थे काबुल के अंदर जाके। तो ये काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो काबुल में हुई, दुबई में हुई, लेकिन इंगेजमेंट हुई है, ये बड़ी बात है। हाँ, एम्बेसी हमने शट डाउन की हुई है, इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा है दोनों देशों के संबंधों के ऊपर, लेकिन आने वाले समय में एम्बेसी लेवल तक हम लोग इस चीज को लेके जा सकते हैं। ये भी खबरें जो है सामने आ रही हैं। अब चूंकि पाकिस्तान के साथ सबको पता है तालिबान के जो संबंध है वो आज के समय बिल्कुल खराब चल रहे हैं। तालिबानियों को, अफगानियों को पाकिस्तान जो है बाहर निकाल रहा है। इसके अलावा दोनों के बीच में एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, बॉम्बिंग हो रही है ना। और अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तानियों के ऊपर, तालिबान के ऊपर आरोप लगा रहा है टेररिज्म को लेकर, क्योंकि ये अपने आप को पूरे विश्व के सामने दिखाते हैं हम लोग तो विक्टिम हैं, हम लोग तो जो खुद आतंकवाद के मारे हुए हैं। तो विक्टिम कार्ड खेलना अफगान पाकिस्तानियों को भली भांति आता है, लेकिन अब अफगानिस्तान वाले समझ चुके हैं
जो अफगान भाई हैं, जो तालिबानी रेजिम है, वो समझ चुके हैं कि इंडिया एक सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टनर है, और इस चीज को रिकॉग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना उनकी एक नीड भी है, और ये जरूरी भी है पूरे रीजन में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जो पावर एक तरह से आप समझ सकते हो कि चाइना जैसा देश ग्रैब यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना जरूरी है। और अफगानिस्तान में हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, उसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं भाई। बहुत पैसा, बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर हमने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए आए हो, प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो। हिस्टोरिक हमारे संबंध जो है अफगानिस्तान के साथ में है। इसके अलावा बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट हमने चलाए हुए हैं। चाहे आप बात कर सकते हो सलमा डैम की, सहतूत डैम की, इसके अलावा जेरांज देलाराम हाईवे की, जो कि चाबहार पोर्ट से जेरांज और देलाराम को जोड़ने का काम करता है, ताकि हम लोग अफगानिस्तान के माध्यम से सेंट्रल एशिया को भी यहाँ पे कनेक्ट कर पाए। तो ये वाला जो ट्रेड रूट है, ये सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल है भारत के लिए। ऐसे में ईरान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में रिलेशंस को बिल्ड करना, रिलेशंस को बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है ऐसे समय पे, जब पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर किसी भी समय पे आप समझ सकते हो कि टू फ्रंट वार यहाँ पे ओपन कर सकता है। और वैसे भी अफगानिस्तान अगर आप देखोगे ना, तो एक जियो स्ट्रेटजिक और जियो पॉलिटिकल लोकेशन पे टिका हुआ है, बिल्कुल क्रॉस रोड पे टिका हुआ है, एशिया, अफ्रीका, और जो आप समझिए कि सॉरी, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में। तो तीनों को कनेक्ट करने के लिए अफगानिस्तान क्रूशियल हो जाता है। तो ब्रीफ में हमने ये डिस्कस किया है। वैसे आप समझ सकते हो कि ये जो इंगेजमेंट, ये और ये जो डेवलपमेंट अब सामने आई है, इसका महत्व क्या है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इंडिया को लगातार इस तरह से अफगानिस्तान के साथ में इंगेज करना पड़ेगा। इवन तालिबानी रेजिम को यदि हमें आने वाले समय में रिकॉग्नाइज भी करना पड़े, तो उसमें हिचकना नहीं है, कोई भी हेजिटेशन यहाँ पे नहीं लेना है। इव जो दूसरे हमारे अलाइज नेशंस हैं, चाहे ईरान हो या तुर्कमेनिस्तान हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो सकती हैं, रसिया हो सकता है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे प्रेशराइज करना पड़ेगा कि आप भी तालिबानी रेजिम को रिकॉग्नाइज जो है कीजिए, लेजिटिमेट कीजिए इस चीज को। ठीक है ना। तो ये जो है लेक्चर था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस